अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं शेरिया टीवी। नाज़रीन, इस वक्त हम बात करना चाहेंगे जंग की सियासी सूरत हाल के हवाले से भी, और मैं अपडेट करना चाहूँगा आपको जो है कि सुन्नियों के वोटों पे क्या वाकई एक बहुत बड़ा जो है इस वक्त डाका डाला जा रहा है। और एक अहम ख़बर जो है वो भी आपकी खिदमत में रखना चाहूँगा कि मसरूर नवाज़ जंगवी साहब की जो जीत है वो कन्फर्म पक्की हो गई है। इस हवाले से क्या अपडेट है, और अमन लुधियानवी साहब के हवाले से भी बहुत ज़्यादा ख़बरें जो हैं गर्दिश कर रही हैं। और इसके अलावा आसिम माविया सयाल साहब की जो पोजीशन रही है इलेक्शन में, उस पर भी मुख्तलिफ जो अंदाज में तजिया निगार अपनी राय का इजहार कर रहे हैं कि आसिम माविया सयाल साहब जो है क्यों हारे हैं, आखिर वजह क्या बनी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में एक पार्टी है जिसका नाम है पाकिस्तान राय हक पार्टी, और वो इसलिए वजूद में आई है क्योंकि एक जो जमात है जिसको कलअदम करार दिया गया और फिर उसने अपने नाम बदले, अपने नारे बदले, अपना अंदाज बदला। जाहिर है वो क्यों बदला, वक्त की ज़रूरत थी। अब उन्होंने चलना है वक्त के साथ साथ, और जिस तरह हालात बदल रहे हैं तो जाहिर है हालात के मुताबिक अपने आप को ढालना भी बड़ा ज़रूरी था। और इस पर अमन लुधियानवी साहब ने जो तकरीबन 40 मिनट की कोई लगभग प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि जमात का जो मिशन मंशूर नज़रिया है मैं भी उसी को लेके चल रहा हूँ। लेकिन वजह यह है कि उस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत थी उन्होंने क़यादत ने यानी उस ज़रूरत को पेश नज़र रखते हुए काम किया, और अब जो ज़रूरत है उस ज़रूरत को पूरा करना, मैं चूँकि जमात का कायद हूँ, जमात का सरबराह हूँ, तो ये मेरी ज़िम्मेदारी थी, तो मैं वो ज़िम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ। और अमन लुधियानवी साहब ने एक और बात भी कह दी कि मैं तो इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाह रहा था। मैंने साथियों से कह दिया था कि जिस मकसद के लिए, जिस पर्पज़ के लिए हम इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे वो था कि सहाबा और अहले बैत रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का जो बिल है, उनकी नामूस का जो बिल है वो मंजूर हो जाए। वो तो मंजूर हो गया, तो अब हमें असम्बली में जाने की ज़रूरत ही नहीं। अब तो हम इसलिए असम्बली में जाएंगे कि लोगों की नालियाँ ठीक करनी है, सड़कें बनानी है, सियासी मफादात होते हैं। जमात को ये ज़रूर देखना चाहिए था ग्राउंड रियलिटी क्या है, पिछले इलेक्शंस में क्या होता रहा है, अब नौजवानों की सोच क्या है, और मुकाबिल कौन कौन हमारे उम्मीदवार हैं, क्योंकि आप अकेले थोड़ी इलेक्शन लड़ रहे हैं, और भी उम्मीदवार हैं। और ये भी देखना था कि इससे अगर हमारे अंदर इख्तलाफ होगा, यानी जमाती इख्तलाफ, तो इसका ऑब्वियसली नुकसान हम ही होगा। ठीक है, तो मैंने और दीगर साथियों ने भी ये बात कही थी कि अगर अमन लुधियानवी साहब जो है वो PP 127 की सीट पर इलेक्शन ना लड़ते, तो ज़रूरी था कि PP 127 की अगर लड़नी था तो 126 भी थी, उस पर भी इलेक्शन लड़ सकते थे। लेकिन मसरूर साहब के मुकाबले में आना, इससे दो नुकसान हुए हैं। एक तो ये नुकसान हुआ कि मसरूर नवाज जंगवी जो हैं वो हार गए, और उनके बारे में मैंने आपको शुरू में कहा कि उनकी जीत कन्फर्म पक्की हो गई। इस हवाले से एक साफ़ी कह रहे थे कि उनके दोबारा गिनती जब हुई तो 49,000 वोट निकले, लेकिन मेरी जहाँ तक रिसोर्सेज हैं तो मेरे ख्याल में 40,000 की रिपोर्ट है जो कन्फर्म है, लेकिन फिर भी वो हार गए। और शेख जो अकरम हैं, जो कि शेख वकास अकरम साहब के वालिद मोहतरम हैं, उनको 50,000 के लगभग वोट पड़ा, क्लीन स्वीप हो गए। इस झक्खड़ में भी मसरूर नवाज जंगवी साहब इतने मजबूत कैंडिडेट थे कि वो जीत सकते थे, लेकिन मसला ये था कि वो जमात के साथ नहीं थे। वो उनको जो भी नाम दिया जाए, लेकिन जमात को सोचना चाहिए था कि ठीक है वो जमात के साथ नहीं है, लेकिन हैं तो हमारे, और वोट जो उनको डलेगा वो ही वोट हमें भी डलेगा। तो इससे ना वो कामयाब होंगे ना हम कामयाब होंगे। अगर तो ये ज़िद थी तो फिर ज़िद का नतीजा तो आपने देख लिया। और अगर मसलहत के तहत काम ले लिया जाता तो ज़्यादा से ज़्यादा यही होता ना कि कोई अपने ही जीत जाता, मतलब इनका कोई अपना ही जीत जाता। ठीक है, उस अपने से नाराज़गियाँ हैं, गिले शिकवे हैं, लेकिन वो अपना ही तो था, जीत जाता, गिले शिकवे भी दूर हो जाते। अब क्या हुआ कि गिले शिकवे जो है वो मज़ीद बढ़ गए। अल्लाह ना करे कि इसमें कोई मज़ीद दरारें पैदा हों। दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला, जिस तरह अब माविया आज़म साहब और मसरूर नवाज साहब को आपने देखा कि वो एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं, तो कोशिश ये होनी चाहिए जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, मुक़्तदर जिनकी बात सुनते हैं वो लोग, तो उन्हें चाहिए कि अब भी कोशिश करके इन सब साथियों को आपस में मिला लें। ठीक है जी, इंसान है ना, हो जाता है गिले शिकवे। दूसरी तरफ से देखें, एक जमात की सीट है, मैं जिसकी तरफ इशारा करना चाहता हूँ, वहदतुल मुस्लिमीन। अब इनका और उनका कहानी कुछ यूँ है, मिलती जुलती कहानी है। उनको 2013 में उसका एक और नाम था, जो कि 2013 में जो उन्होंने हशर किया है, फ़िरका वाराना फसादात और लोगों को मरवाना और फ़िरका वारियत को फ़रोग़ देना, तो इस हवाले से उनको बैन कर दिया गया था।
2014 में ये पाबंदी हट के, लेकिन उन्होंने नाम अपना तब्दील कर दिया, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन नाम आ गया। राजा नासिर अब्बास साहब जो हैं वो सरबराह हैं इस जमात के। 2018 के इलेक्शन में उन्होंने कौमी असम्बली की 1 और पंजाब से तकरीबन 4 सीटें निकाली थी। अब जो है कौमी असम्बली की उनके पास 1 सीट है। इलेक्शन से थोड़ा पहले नासिर अब्बास साहब ने जो है मुलाकात की इमरान खान साहब से जेल में। अब इस शख्स की कोशिश ये थी कि मेरी खान साहब से मुलाकात हो जाए, और उसमें ये कहा गया कि चूँकि आपका इंतखाबी निशान छिन गया, आप जो है ना आज़ाद हैसियत से हैं, तो जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी आपको नहीं मिलेंगी, और आप ज़ाहिर है असम्बली में किसी रजिस्टर्ड पार्टी के साथ आपका अलायंस होना ज़रूरी है, तो हम आपके लिए हाजिर हैं, हमारा कोई मुतालबा नहीं। और यकीनन उनका मुतालबा होना भी नहीं चाहिए, 1 सीट की पार्टी है, और इतनी बड़ी पार्टी मेजॉरिटी लेवल पे जो पूरे पाकिस्तान में है, वो अलायंस करने जा रही है 1 सीट की पार्टी के साथ। इस पर जो है आप ये थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लें, एनालिसिस करने जा रहा हूँ मैं, कि अगर कोई आज़ाद कैंडिडेट जो है नून के साथ या पीपी के साथ जाता है अपनी शमूलियत वहाँ, यानी वो आज़ाद है, जा सकता है, उसको इख्तियार है, तो ये गद्दारी है। यानी कि लोगों ने वोट जो है पीटीआई को कास्ट किया है, तो अब वो नून के साथ या पीपी के साथ इल्हाक करता है, तो ये तो गद्दारी है। लेकिन अगर पूरी पार्टी जो है 1 सीट की पार्टी के साथ, माइनॉरिटी में हैं जो लोग, और जिनके साथ जिनकी कोई जो इमेज है वो भी अच्छा नहीं है, और इससे मजहबी मुनाफरत और तासुब और फिरकावारियत और जो है दहशतगर्दी, इसको फ़रोग़ मिल सकता है, ये ख़तरा है, रिस्क मौजूद है। तो अगर ये सारे लोग, और फिर वो एक ख़ास मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, नो डाउट कि सेकुलर पार्टियाँ मसलक से बालातर होकर यानी कि वो काम करती हैं जिस तरह पीपल्स पार्टी है, लेकिन अब यहाँ पे चूँकि जिस पार्टी के साथ अलायंस किया जा रहा है वो एक मजहबी पार्टी है, और जिन लोगों ने वोट कास्ट किया उनमें अक्सरियत सुन्नी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, और उनका मज़हब शिया मज़हब है। नो डाउट मुझे इससे कि किसका क्या मज़हब है, लेकिन मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि इनका मज़हब और उनके मज़हब में डिफरेंस है, अकायद, नज़रियात, सब में डिफरेंस है। ठीक है, इधर से एक नोटिस दिखाया जा रहा था JUI फेक की तरफ से कि हमारा तो एक मुआहदा हुआ था साजिद नकवी साहब, आप यानी कि सहाबा इकराम ख़ास तौर पर रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम के हवाले से, कि उन पर किसी किस्म की कोई तबर्राबाजी नहीं होनी चाहिए, हम तब आपके साथ अलायंस कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। ठीक है, नो डाउट कि JUI फे है, जमात इस्लामी है, कि आले तशय्युअ का वोट लेते भी हैं और एक दूसरे के साथ जो है मिलते हैं, बैठते हैं, ये बात एक अपनी पोजीशन पे। अब इमरान खान साहब ने, जो उमैर नज़ साहब ने जो बताया है, तो उस हवाले से अगर देखें तो उन्होंने कहा कि खान साहब ने कहा कि मेरा MQM के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, नून लीग के साथ कोई अलायंस नहीं हो सकता, इसके अलावा सबके साथ बात हो सकती है। JUI फे के साथ भी, मतलब उमैर नज़ साहब के जब खान साहब ने कह दिया है तो इसका मतलब है JUI फे के साथ भी बात हो सकती है, जमात इस्लामी के साथ बात हो सकती है, बल्कि हो भी रही है, और जितनी छोटी मोटी जमातें सबके साथ हो सकती है, लेकिन इन 3 जमातों के साथ बात नहीं हो सकती, इनके साथ कोई अलायंस नहीं हो सकता। अब आप खुद सोचें कि एक तरफ ये सिचुएशन, अब दूसरा मैं आपको एक तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाना चाहता हूँ कि आसिम माविया सयाल साहब जंग में क्यों हारे। बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि शायद उन्होंने जो ये नारा लगाया है, और इसको आले तशय्युअ जो बड़े बड़े हज़रात हैं वो भी अप्रिशिएट कर रहे थे कि बहुत अच्छी बात है कि ये तशद्दुद वाली फ़िज़ा ख़त्म हो गई है, और जो है इससे ऊपर आकर, एक लेवल ऊपर आकर ये लोग आपस में मिल गए कि शिया सुन्नी तफरीक जो है इसको ज़रा पीछे रखें, और हम जो कि पाकिस्तान अवामी पार्टी के नाम से उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई है, और वो चाहते हैं कि मैं आवाम की खिदमत करना चाहता हूँ, सियासी मैदान में हम आगे जाएँ, मुल्क की, इलाके की तरक्की के लिए हम काम करें। उनका ये खुशाइंद है, अप्रिशिएट किया, और फिर उन्होंने अपना पैनल भी आले तशय्युअ के साथ बनाया, अमीर अब्बास सयाल साहब के साथ, और उन्होंने कैंपेन की, ये उनके स्टेजों पर गए, वो इनके स्टेजों पर आए, ये उनकी पब्लिक में गए, वो इनकी पब्लिक में आए। इसके बावजूद क्या हुआ, आसिम माविया सयाल साहब हार गए। तो लोगों का कहना यह है कि शायद इस वजह से कि आसिम माविया सयाल साहब ने उनके साथ मिले हैं आले तशय्युअ के साथ, तो सुन्नियों ने उन्हें वोट नहीं दिया, और अमीर अब्बास सयाल साहब जो हैं वो सुन्नी के साथ मिले हैं, तो शायद शियों ने उन्हें वोट कास्ट नहीं किया। जहाँ तक मेरी ज़ाती राय है, अगर ऐसा होता तो 2018 का इलेक्शन आप देखें, उस वक्त आसिम माविया सयाल साहब को जो है 70,000 वोट पड़े। अब की बार आसिम माविया सयाल साहब को 1,04,000 और कुछ वोट पड़े।
अगर वाकई ये बात थी तो ये जो 30-35 हज़ार वोट जायद पड़ा है ये कहाँ से आया? ठीक है, अगर वो सुन्नी आसिम मुआविया सयाल साहब को छोड़ जाते और वोट न देते तो ये वोट कहाँ से आया? अब तस्वीर का ये रुख बताता है, ये मंजर कशी बताती है कि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वजह यह थी कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत हद दर्जे बढ़ गई थी और वो सारे कैंडिडेट जो है कामयाब हुए हैं। हालांकि ये वही कैंडिडेट हैं जो पिछली बार सिर्फ 20,000 की लीड से आसिम मुआविया सयाल साहब से जीते थे। उस वक्त आसिम मुआविया सयाल साहब आज़ाद कैंडिडेट थे, लेकिन अब की बार आसिम मुआविया सयाल साहब को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट मिला था। इसके बावजूद भी वो हार गए। शायद ये वजह भी हो सकती है कि वो अगर आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ते तो शायद इससे ज़्यादा वोट गेन कर लेते। ये भी मुमकिन है, और ये भी मुमकिन है कि शायद वो अपनी उसी पोजीशन पे 60-70 हज़ार पे बरकरार रहते। और अमीर सुल्तान साहब को जो है उनकी लक है कि उनको ये वोट जो मिला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट, और ये झखड़ चला हुआ था और शायद उसी सिलसिले में ये वोट उनको मिला। बाकी अमल लुधियानवी साहब ने बहुत कम वोट हासिल किए हैं। लग रहा था जिस तरह उन्होंने कैंपेन की है दिन रात एक किया, लेकिन उनके मुस्ताफ़ी होने की जो खबरें हैं वो सरासर बेबुनियाद है। और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की है और बड़ेपन का मुजाहरा किया। मैं समझता हूँ कि एक बुज़ुर्ग को, एक जो जमात का सरबराह होता है, उसको कुछ चीज़ें नज़रअंदाज करनी चाहिए और थोड़ा एक उसका ऊपर का लेवल होना चाहिए। अब की बार मौलाना ने जो है अच्छी शॉट खेली है, ऊपर के लेवल पे आके खेले हैं, ज़रा आगे निकल के थोड़ा ना, और अपनी विकेटें भी महफूज की हैं और एक ज़बरदस्त शॉट भी खेला है। ऐसा ही होना चाहिए। उनका मैं सब्र करूँगा, सब्र का फल मीठा होता है, अल्लाह मुझे इस सब्र का अजर देगा। उन्होंने कोई ऐसी वैसी बात नहीं की, लेकिन सूरत हाल यह है कि उनको अब चाहिए कि वो थोड़ा सा अपने साथियों को कूल डाउन करें, क्योंकि साथियों का जो रिएक्शन था वो थोड़ा सख्त था। लेकिन लुधियानवी साहब ने इस दफ़ा लुधियानवी साहब कूल डाउन नजर आए, और ये खुशाइंद है, बहुत खुशाइंद बात कि ये जो शहजादे हैं उनको चाहिए कि वो सफ़ेद रीश बुज़ुर्ग हैं, और मैं नहीं समझता कि अगर वो ख़ुद अपने साथियों को कूल डाउन करके ख़ुद थोड़ी सी एक मेहनत करें और आगे बढ़ें, तो मैं समझता हूँ कि ये हालात इतने कशीदा नहीं है अभी तक कि इनको कंट्रोल नहीं किया जा सके, कंट्रोल किया जा सकता है। तो जहाँ तक मेरी ज़ाती राय है कि अगर इस तरह का कोई फाल किरदार लुधियानवी साहब अदा करते हैं, गिले शिकवे पसे पुश्त, अब चूँकि आखिरी उम्र में है, तो ये बहुत बड़ा काम है कि अगर वो जमात के इन दो शहजादों को अपने साथ मिला लेते हैं। नो डाउट कि एक साहब ने तजिया पेश किया और वो कह रहे थे कि लुधियानवी साहब का बड़ा इसमें की रोल है कि जब राशिदा याकूब के गालिबन कागजात मुस्तरद हुए और फिर उन्होंने मौका दिया मसरूर नवाज जंगवी साहब को, मसरूर नवाज जंगवी साहब इलेक्शन जीते, MPA बने। इसी तरह से उन दिनों मुआविया आज़म साहब लापता थे। मुआविया आज़म साहब को बाजियाब करवाने में अमल लुधियानवी साहब का ही किरदार है। मसरूर नवाज साहब को मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ कि उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली है, बड़ी ज़बरदस्त शॉट मारी है, और पूरी कैंपेन में ये वो बंदा था जिसने अपने मुखालिफिन के लिए ज़्यादातर तो नाम ही इस्तेमाल नहीं किए ना कि उन पे कीचड़ उछालना या गंदी सियासत जिस तरह आम पाकिस्तान में कल्चर है कि हो रही है, उन्होंने वो वाली सियासत नहीं की। उन्होंने कहीं मुखालिफिन का नाम लिया तो बड़े एहतराम से, उन्होंने इस तरह क्रिटिसाइज़ नहीं किया कि जो है ना फ़लाँ इस तरह है, मतलब जिस तरह नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल की जाते, उन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं की। और शायद इसी बिना पर शायद लोग समझते हैं कि अपने हरीफ को नीचा दिखाकर मैं वोट ले पाऊंगा। तो अगर ये बात होती तो मसरूर नवाज साहब को इस वक्त जो 40,000 के लगभग वोट पड़ा है ये कभी ना पड़ता, अगर ये बात होती जिस तरह की कैंपेन मसरूर नवाज साहब ने की है, नो डाउट। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि मुआविया आज़म साहब शहजादे हैं, और मुआविया आज़म साहब का क्लिप मौजूद है, वो कह रहे हैं कि मैं उस वक्त जीता हूँ जब, अब तो ज़ाहिर है बड़ी सख्ती भी थी, लेकिन उस वक्त हवाओं का रुख जो था वो सारा का सारा PTI की तरफ था, लेकिन फिर भी बड़ी शानदार कामयाबी हासिल की थी मुआविया आज़म साहब ने। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जंग में जमाती वोट है, अगरचे जमाती वोट जमात को पड़ेगा, लेकिन जमाती इख्तलाफ की वजह से जो आम लोग हैं वो इनको वोट कास्ट नहीं करेंगे, यकीनन इसका इनको नुकसान होगा, और दूसरी जो पार्टियाँ हैं, दूसरी जो जमातें हैं, दूसरे जो कैंडिडेट हैं वो उससे फ़ायदा उठाएंगे और वो इसको तूल भी देंगे, हवा भी देंगे। एक आम सा बच्चा समझ रहा था कि इन दोनों कैंडिडेट्स को बेहद नुकसान होने वाला है इस इलेक्शन में, क्योंकि इनका वोट बैंक एक ही है और दोनों उम्मीदवार एक ही सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर जमात ये फैसला कर लेती कि मसरूर नवाज साहब के लिए सीट छोड़ देते हैं, कुछ हमदर्दियाँ हासिल कर लेते एक दूसरे के साथ,
सियासत में सब चलता है, दूसरों के साथ आप मुखालिफ पार्टियों के साथ आप जो है मिल लेते हैं और अलायंस बना लेते हैं। तो यहाँ तो चूंकि आप अपने थे तो कहते ठीक है जी ये हमारा बेटा है, हम इसके लिए कुर्बानी दे रहे हैं, सीट छोड़ रहे हैं। बस आपसे गुजारिश है कि आप लोग हमें जो है MNA की सीट पे, और ये बयान मौजूद है, अमार खान यासिर ने ये क्वेश्चन भी किया था लुधियानवी साहब ने कि आपने तो कहा था मस्जिद हक नवाज में कि मैं जो है इन्हीं MPA बनूंगा, मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो इसकी क्लैरिफिकेशन किया लुधियानवी साहब ने। वो कह रहे हैं कि जी मैंने तो ये कहा था कि MPA की सीट पर, और अब फिर खुद MPA की सीट पर आ गए। तो मेरे ख्याल में उन्हें यहाँ इस सीट पर नहीं आना चाहिए था। तो यकीनन उनका वोट बैंक जो अब 36-37 हज़ार पे रुक गया है, ये बहुत आगे चला जाता। मुआविया आज़म साहब का वोट बैंक, मसरूर नवाज साहब का वोट बैंक, दोनों लुधियानवी साहब को पड़ जाते, थोड़ी सी मसलियत हिकमत अमली का मुजाहरा करने की वजह से। और इधर से जो 10-12 हज़ार वोट लुधियानवी साहब को पड़ा है, ये वोट पड़ जाता मसरूर नवाज जंगवी साहब को, और जिन लोगों ने वोट नहीं दिए वो भी दे देते मसरूर नवाज जंगवी साहब को। तो ये सीट इनके पास आ जाती। नो डाउट कि ये सीट MNA वाली जीतना बड़ा मुश्किल था। इसमें नो डाउट के साथियों ने अब तो ज़ाहिर है हालात मुख्तलिफ हैं, लेकिन अगर ये हिकमत अमली से भी मैदान में उतरते शायद ये 1 लाख तक पहुंच पाते। 70 हज़ार जो ऑलरेडी इनका वोट बैंक था, 90 या जिस तरह आसिम मुआविया सयाल साहब 1,04,000 तक पहुंच गए, तो लुधियानवी साहब यहाँ तक पहुंच सकते थे। लेकिन ये सीट निकालना अब बहुत मुश्किल था, क्योंकि अब इस झक्खड़ में मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि लोगों का रुझान PTI की तरफ था। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो शिकस्त है, इस तरह की शिकस्त ना हो पाती। देखते रहिए शेजर TV। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।